हिसाब से हमने चलना है। सब बोले आमीन। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रार्थना के अंदर परमेश्वर ने एक वर्ड मुझे बोला और वो वर्ड था खास। सब अपने पड़ोसी को बोलो खास। और उसके बाद मैंने फिर परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर आप मुझे क्या बोलना चाहते हैं? प्रभु थोड़ा खोल कर मुझे सिखाएं कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे फिर बात नहीं करी। मैंने फिर कहा परमेश्वर मुझे बता कि इस वर्ड का अर्थ तो मुझे क्या दिखाना चाहता है, इस शब्द का अर्थ मुझे तो क्या बताना चाहता है। तो सचमुच परमेश्वर ने मुझ पर दया की और उसने मुझसे कहा कि मेरा अभिषेक एक आम व्यक्ति को खास बना देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरा अभिषेक एक आम व्यक्ति को खास बना देता है। तो जब ये बात मुझे कही गई, जबरदस्त टाइम था, वो समा जबरदस्त था। परमेश्वर मुझे पीछे तक लेके गया कि उस दिन को याद कर जब तू मेरे भीतर आया था, जब तू मेरे पास आया था, उस दिन को याद कर। आज तू चेक कर। और जैसे मैंने ये नजर दौड़ाई तो सचमुच जो वर्ड उसने बोला ना, वो मेरी लाइफ के अंदर मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दिया यीशु मसीह के नाम से। तारीफ कमजोर है आपकी। परमेश्वर ने कहा मेरा अभिषेक एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति में तब्दील कर देता है। एक साधारण मनुष्य एक पावरफुल मनुष्य के रूप में बदल जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई पूछता नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे कोई मिलना नहीं चाहता, एक ऐसा व्यक्ति जिसको घर से निकाल दिया, एक ऐसा व्यक्ति जिसको संसार तुच्छ जानता है। मेरा परमेश्वर ने मुझे कहा जो कोई मेरे भीतर आता है, मेरा वो अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा उसके जीवन को खास बना देता है यीशु के नाम से। हालेलुया। अगर आप लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में काम नहीं किया, तो मैं आपको बता रहा हूं आज का वर्ड आपके लिए यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे खुदा ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, तो आज का शब्द आपके लिए है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, तो आज का वर्ड आपके लिए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा काम रुका हुआ है, मेरे जीवन के अंदर रुकावट है, तो आज का वचन आपके लिए। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा अभिषेक एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति में तब्दील कर देता है। नहीं समझ आया? दोबारा फिर बोलता हूं। परमेश्वर ने एक वर्ड दिया और वो वर्ड था खास। और जब पूछा गया प्रभु इसका अर्थ क्या है, तो परमेश्वर ने बताया कि जो मेरा अभिषेक है वो एक आम व्यक्ति को खास व्यक्ति में तब्दील कर देता है यीशु मसीह के नाम से। मैं फिर बोल रहा हूं, आप आज आम इंसानों की तरह नहीं जाएंगे, आप खास इंसानों की तरह आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने एरिया में जाएंगे, अपने घरों में जाएंगे, एक खास तरीके के साथ बढ़ेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। खास व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आपको बदल देता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे? इतनी की बात समझ आई? व्यक्ति कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल, आम। लेकिन जब वो प्रभु के अभिषेक में बढ़ता है, पवित्र आत्मा को हासिल करता है, तो वो खास होता है। वो खास व्यक्ति के रूप में तब्दील हो जाता है। उसका जीवन एक बहुमूल्य जीवन बन जाता है। एक अद्भुत लाइफ उसकी शुरू हो जाती है।
और इसी लाइफ को बोलते हैं स्पिरिचुअल लाइफ यीशु मसीह के नाम से। इसी जिंदगी को बोलते हैं आत्मिक जिंदगी। इसी जिंदगी को बोलते हैं परमेश्वर की इच्छा में जिंदगी। इसी लाइफ को बोलते हैं परमेश्वर के साथ चलने वाली जिंदगी। इसी जिंदगी को बोलते हैं कि परमेश्वर में बढ़ने वाली और परमेश्वर को समर्पित जिंदगी। बोले आमीन। तो अब बताइए, खास बनना है कि नहीं? बोलो खास बनना है। चलें फिर प्रभु के वचन में। चलो हम सब लोग खोलेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसकी 14 नंबर से लेकर 16 नंबर आयत को हम लोग पढ़ेंगे। जितने प्रभु के दास यहाँ पे बैठे हैं, वर्ड को अच्छे मन के साथ सुने, हर कल्पना बोझ को छोड़ के सुने। प्रेरितों के काम 5 अध्याय और 14 से लेके 16 नंबर आयत तक हम पढ़ेंगे। जी हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोश के साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। जब मैं हालेलुया बोलता हूं ना तो आपकी आवाज इसके पार जानी चाहिए, इतनी ऊंची ऊंची बोलना है। जी पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਚਾਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। हालेलुया। किसकी बात हो रही है? परमेश्वर के अभिषेक की। किसकी बात हो रही है? परमेश्वर के आत्मा की। लिखा और नेचावान भी अर्थात और विश्वासी, क्या पुरुष क्या स्त्रियां कलीसिया में टोलियां दी टोलियां बढ़ रही हैं। आगे पढ़ेंगे जी। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ की ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਖਲੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। जी ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। तारीफ करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिपीट करेंगे इसी वचन को फिर से पंजाबी में। आपने अपना बाइबल पढ़ना है, जैसे जैसे सिस्टर पढ़ती है आपने अपना बाइबल पढ़ना है। मैं लेके जाऊंगा आपको सभी वचनों के अंदर, आपने याद रखना इस बात को, चेक करना है इस चीज को, ठीक है? दोबारा से रिपीट करेंगे। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਚਾਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। जी ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੋਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੀ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਖਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ गए। तारीफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हिंदी में पढ़ेंगे जी इसी वचन को, ऊंची आवाज में तारीफ करेंगे जबरदस्त तरीके के साथ। बहुत कुछ है जो पवित्र आत्मा ने दिया है, आज लेके जाना इसको साथ में। जी विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों और सड़कों पर ला कर कट्ठों और अकठोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। जी। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए की सताओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। तारीफ करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। लिखा कि और विश्वास करने वाले परमेश्वर की कलीसिया में क्या स्त्री क्या पुरुष सबके सब बढ़ते गए। क्या होते गए? बढ़ते गए।
यहां तक होने लगा, मैं फिर से रिपीट करूं, विश्वास करने वाले, क्या स्त्रियां क्या पुरुष, सबके सब परमेश्वर की कलीसिया में बढ़ते गए। किसमें? परमेश्वर की कलीसिया में। और ऐसा लिखा है, क्या बीमार, क्या अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए सब के सब सड़कों पर लिटा देते कि इनमें से किसी पर पतरस की छाया ही पड़ जाए। और लिखा कि बहुत सारे बीमारों को लाए, बहुत सारे अशुद्ध आत्माओं के जकड़े जो लोग थे उनको लाया जाता था, ताकि और सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे यीशु के नाम से। सब के सब अच्छे कर दिए जाते थे यीशु के नाम से। तो आप लोगों ने वचन को पढ़ा, सबने सुना, सुना कि नहीं सुना? ये वही पतरस है जिसने प्रभु यीशु का 3 बार इनकार किया था। ये वही व्यक्ति है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, बोला मैं उसको जानता तक नहीं हूं। लेकिन जिस दिन वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरा, वो आम से खास हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जिस दिन वो पवित्र आत्मा की छाया में चला गया, जिस दिन वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा, वही व्यक्ति जो यीशु का इनकार करता था प्रचार करने लगा, और लिखा 3000 लोग बचाए गए। मेरी बात को समझना, मैं कुछ बोल रहा हूं। वही व्यक्ति जो बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था, एक मछुआरा था, एक मच्छियों को पकड़ने वाला था, एक नॉर्मल लोकल काम करने वाला व्यक्ति था, एक रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति था, एक अनपढ़ व्यक्ति था, एक बिल्कुल अजीब तरीके का व्यक्ति था। परमेश्वर की एबीसी उसको नहीं पता थी, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको चुन लिया तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे मनुष्यों का शिकारी बनाऊंगा। मेरी बात को समझो, मैं कुछ बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा मैं तुझे मनुष्यों का शिकारी बनाऊंगा। और जैसे ही वो पवित्र आत्मा से भरता है, 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति 3000 लोगों की मुक्ति का कारण बनता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति 3000 लोगों की मुक्ति का कारण बनता है। जब परमेश्वर का आत्मा और आत्मा का अभिषेक, आत्मा की सामर्थ आपके जीवन पे काम करती है, फिर आप आम नहीं खास बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। फिर आप आम नहीं खास बन जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को बाहर घसीटता था, यीशु का नाम लेने वालों को मार देता था, मार देता था, घरों से घसीट घसीट कर उनको खत्म करता था, और बोलता था मैं जाऊंगा जहां जहां मसीह का नाम लेने वाले लोग होंगे, मैं सबको मार के आऊंगा। और एक ऐसा टाइम आता है, एक सूबेदार व्यक्ति, एक जॉब करने वाला व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान, जब यीशु से इनकाउंटर होता है उसका, जब यीशु से इनकाउंटर होता है उसका, वही व्यक्ति बोलता है मरना मेरे लिए लाभ है, जीना मेरे लिए हानि है। ऐसा परमेश्वर है आपका। एक ऐसा व्यक्ति जो रास्ते पे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बत्तीसी लोग आए तो लिखा एक गधे के जबाड़े के साथ उसने 1000 उसी जबड़े से मार दिया। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? एक भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति, कौन? भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति किंग बना, राजा का अभिषेक हुआ उसका। और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल छोटा है, नॉर्मल है, कुछ नहीं आता, सिर्फ उसी से परमेश्वर की अभिषेक ने गोलियत को मरवा दिया यीशु मसीह के नाम से। कुछ समझ पा रहा कि आपको लग रहा होगा ऐसा कि मैं तो खास नहीं हूं, मैं तो आम हूं, मैं तो
दिहाड़ी वाला हूं, मैं तो जॉब वाला हूं, मैं तो बिजनेसमैन हूं, छोटा काम है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह का वचन आपको सिखा रहा है कि जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरकर, उसकी सामर्थ से भरकर किसी काम को करने जाएंगे, आपका परमेश्वर आपको सबसे जयवंत करके आपको दुनिया के सामने खड़ा करेगा और दुनिया, लोग आपको फॉलो करेंगे। हालेलुया। कैसा व्यक्ति भेड़ बकरियां चराने वाला। कौन सा व्यक्ति भेड़ बकरियां चराने वाला? आज लग रहा है किसको, ओ मैं तो आशा वर्कर हूं, मैं तो छोटा सा हाउस वाइफ हूं, मैं तो पार्लर का काम करने वाली हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर एक सामर्थी व्यक्ति बैठा है। आप सबके अंदर एक सामर्थी व्यक्ति बैठा है। जिस दिन आप उसका उपयोग करेंगे, हर क्षेत्र में, हर बात में आपकी वृद्धि होगी यीशु मसीह के नाम से। हर क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। खास, सब बोलो खास। कौन बनाता है? एक आम व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति है, उसको परमेश्वर ने खास व्यक्ति बनाया। एक आम व्यक्ति है, उसको परमेश्वर खास व्यक्ति बनाता है। आपको पता है कब? जब वो व्यक्ति उसके अभिषेक में चला जाए। एक ऐसा व्यक्ति, लिखा कि 12 बैलों की जोड़ियां उसके पास थी। लिखा वो बैल के साथ अपने खेत में खेती कर रहा था, अपने बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसको बुलाया गया और उसका अभिषेक किया गया। एक बैल खेती करने वाला व्यक्ति आम व्यक्ति से अलीशा खास व्यक्ति हो गया यीशु मसीह के नाम से। ऐसा व्यक्ति बना कि उसने एक चद्दर को ऐसे मारा और समुंदर क्या हो गया? समुंदर क्या हो गया? यरदन नदी कैसे होगी? 2 फाड़ और वो निकल गया। समझ पा रहे कुछ? एक ऐसा व्यक्ति जो फिरौन के महल में पला, मूसा भज्या मौत तो ते ओदे अगे मौत खड़ी, मौत से भाग रहा है, परमेश्वर के डर में है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। परमेश्वर ने पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या? बोला लकड़ी। बोला लाठी। कहला, बोला इसको पृथ्वी पर डाल दे और वो सांप बन जाती है। जब आपका परमेश्वर आपके साथ रहता है, फिर आप नॉर्मल नहीं, फिर आप खास हो जाते हैं, खास हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो जंगलों में घूम रहा है, टिड्डियां शायद खा रहा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस पर है। माता के गर्भ में वो नॉर्मल बच्चा है। सुनो, माता के गर्भ में वो नॉर्मल बच्चा है, लेकिन जैसे ही मरियम उसे मिलती है तो पवित्र आत्मा से अभिषेक होकर वो यीशु का रास्ता तैयार करने वाला बनता है। यीशु मसीह के नाम से जंगलों में पुकारने वाला बनता है। जिस दिन आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। एक ऐसा व्यक्ति, समझ पा रहे मेरी बात को? एक ऐसी औरत कि राजा के सामने वो जा नहीं सकती, राजा उसको मार देगा, लेकिन वो यहोवा के नाम से गई और जाके उसने कहा, मैं यहूदी हूं, मेरे लोगों को जाने दे। और लिखा कि उसका फेत और यीशु का हाथ उसी राजा के सामने खड़ा करने के लायक बनाया, और वो एस्तर के नाम से मशहूर हुई। यीशु मसीह के नाम से, एस्तर के नाम से मशहूर हुई। दानियल एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मल व्यक्ति है, लेकिन जब यहोवा की कृपा उस पर आई तो बाइबल में लिखा उसको सब बातों में ऊपर ठहराया गया, सारी पदवियों से उसको ऊपर ठहराया गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ है,
भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया, घेर दिया, खून से कपड़े लपेटकर, खून से कपड़ों को लथपथ करके अपने उसके बाप के आगे रखे कि शायद यूसुफ को कोई जंगली जानवर खा गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसको बेच दिया गया वही प्रधानमंत्री बना यीशु मसीह के नाम से। एक ऐसा व्यक्ति, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं जी, आप फिर आम नहीं, आप खास लोगों की श्रेणी में आके खड़े हो जाते हैं। मैं फिर बोलता हूं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, सुनो जितने सामने बैठे हैं, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर के अभिषेक में चलते हैं, प्रभु की सामर्थ्य में जीते हैं, तो फिर आप नॉर्मल लोगों के में नहीं, आप खास लोगों की कैटेगरी में खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने बाप दादाओं को अन्न देता है, बोलता है सबको गेहूं भेज दो। एक ऐसा व्यक्ति, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? एक ऐसा व्यक्ति जो इजराइल के लोगों को मिस्र से निकाल के लेके आता है। जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बन जाते हैं, आपके अंदर एक लीडरशिप आती है, आपके अंदर एक गुण आता है, आपके अंदर अधिकार आते हैं, आपके अंदर ताकत आती है, आपके अंदर बल आता है, आपके अंदर शक्ति आती है। इसीलिए आज किसमें बढ़ना है? परमेश्वर के आत्मा में। जब आप उसके आत्मा में बढ़ोगे तो आम से खास हो जाओगे, आम से खास बन जाओगे। मेरी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, आ रहा कि नहीं आ रहा? एक व्यक्ति कोई उठे, कोई व्यक्ति उठे, दोनों हाथ उठा के बोलो हालेलुया। ये प्रभु में नहीं है, सुनना समझना इस बात को, ठीक है? ये अभी तक नॉर्मल है, ये आम है। क्या है जी? सुन लो मेरी बात को ध्यान से। ये व्यक्ति आम है, बिल्कुल आम। जॉब करने वाला, बाल बच्चों को पालने वाला, नौकरी पेशा करने वाला, कोई छोटा मोटा रोजगार करने वाला, कोई पार्लर का काम करने वाला, कोई अच्छी कोई भी कारोबार करने वाला, ये एक नॉर्मल व्यक्ति है। लेकिन जब ये प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ता है, अर्थात पवित्र आत्मा के अंदर आता है, सुन लो मेरी बात को ध्यान से, पवित्र आत्मा की ग्रेस में आता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आता है, तो ये व्यक्ति, जो ये वाला व्यक्ति है ना, इसके ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा के वस्त्र पहनाता है। क्या पहनाता है? सुनो, ये नॉर्मल है, लेकिन जब ये प्रभु में आया, पवित्र आत्मा को पाया, बपतिस्मा ले लिया, खुदा में बढ़ने लगा, आत्मा में जीने लगा, वचन में चलने लगा, तो इस पर परमेश्वर के आत्मा के वस्त्र हो गए। और खुदा के रूह ने, इस रूह ने, ये जो वस्त्र है ना, ये पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ लेना, इस वस्त्रों ने इसके सारे दाग, सारे धब्बे, सारी कालख, सारे बैर, सारे ऐब निकालने शुरू किए, और ये व्यक्ति खास हो गया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये नॉर्मल है, ये आम व्यक्ति है। जब ये प्रभु में नहीं था तो ये वस्त्रों के साथ नहीं था, लेकिन जब ये यीशु के पास आया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, यीशु पर विश्वास किया, तो ये वस्त्रों के साथ लिप्त हो गया। इसके ऊपर वस्त्र आए, और ये वस्त्र पवित्र आत्मा को दिखा रहे, और ये वस्त्र डालते ही इसके अंदर से सारी कमियां निकलनी शुरू हो गई। ऐसे सफाई करने लगा परमेश्वर का आत्मा। समझ पा रहे? ये सफाई करने लगा प्रभु का रूह। झूठ बोलने की स्पिरिट इसको छोड़ने लगी, दारू का आत्मा इसको छोड़ने लगा, बुराई का आत्मा इसको छोड़ने लगा। कब? जब ये अभिषेक में आए। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया? ये नॉर्मल है, ये अभी नॉर्मल था, ये नॉर्मल था, समझ रहे? ये नॉर्मल व्यक्ति है, ये नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मल था, ये व्यक्ति यही बन रहा है, समझ रहे? तो जैसे ही ये प्रभु में आया, तो ये होता है इसके साथ। समझ आई तो प्रभु के लिए तारीफ कर सकते हैं। ये होता है इसके साथ। और जैसे ही पवित्र आत्मा इसके जीवन में प्रवेश करता है ना,
इसके सारे दाग, सारी कमियां, सारे ऐब, सारी बुराइयां ऐसे से खुदा का रूह ऐसे से देखता है, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे से साफ करता रहता है, साफ करता रहता है, साफ करता रहता है, साफ करता रहता है। फिर बोल रहा हूं, साफ करता रहता है और आप खास खास व्यक्ति के रूप में बदल जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये ऐसे से घूमता रहता है, ऐसे से। यहां पे कमी, इसको ठीक कर, 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 यहां पे दाग, इसको ठीक कर, यहां पे दाग, इसको ठीक कर। इसके बॉडी के अंदर से हर एक बुराई खत्म होती जाती है और ये पवित्र आत्मा का मंदिर बनता है और परमेश्वर इसके अंदर वास करता है और परमेश्वर इसके द्वारा अपना काम करता है। हालेलुया। तारीफ कमजोर है, परमेश्वर इसके द्वारा अपना काम पूरा करता है। खास एलिया, खास इजबल उसके पीछे पड़ी है मारने के लिए। बोला रास्ते में गया, एक झाऊ का पेड़ आया, उसके नीचे लेट गया। झाऊ का पेड़ आया, उसके नीचे लेट गया। परमेश्वर का दूत आया, आने के बाद उसने कहा, ले रोटी खा और तेरे पीछे सुराही पड़ी है, पानी पी। और लिखा, एलिया ने रोटी खाई, पानी पिया और 40 दिन तक चलता रहा, बिना रुके 40 दिन तक चलता रहा। एक व्यक्ति जिसके अंदर बल नहीं था, जिसके अंदर ताकत नहीं थी, और यीशु मसीह का प्रतीक पुराने नियम के अंदर दिखाई देता है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूं, जो कोई मुझ में से खाएगा पिएगा, कभी प्यासा कभी भूखा ना रहेगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है, थक चुका है, हार चुका है, लेकिन जब प्रभु ने उसका इंतजाम किया, वही व्यक्ति बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए 40 दिन तक चलता रहा। आपका परमेश्वर आपको खास देखना चाहता है। आपका परमेश्वर आपको खास देखना चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका यीशु आपको खास देखना चाहता है, आपको खास देखना चाहता है। जब ये पवित्र आत्मा का मंदिर बना, परमेश्वर इसके अंदर रहने लगा, इसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर काम करता है। नहीं समझ आ रहा? इसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर काम करता है। अगर दाग लगे, ये छोटे छोटे दाग दिखाई दे रहे हैं, इसकी जैकेट को देख के मैंने बुलाया, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे ना, ये दाग लगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है इनको, बोलो इनको ऊंची आवाज में, इनको और आम से खास बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। आम व्यक्ति से खास व्यक्ति बन जाओ यीशु के नाम से। अब समझ आ रहा है कुछ? अभिषेक के बारे में समझ आ रहा है? रमेश जी, अभिषेक क्या बनाता है? नॉर्मल से खास, नॉर्मल से खास, नीची जगह से ऊंची जगह पर, नीचे लोगों से ऊंचे लोगों में खास बनने, ऊंची आवाज में बनने के लिए। दाऊद कैसा था? नॉर्मल। अलीशा कैसा था? नॉर्मल। सैमुअल कैसा था? नॉर्मल। समझ पा रहे? यीशु कैसा था? नॉर्मल। सब मेरे साथ बोले, यीशु कैसा था? आप बोलेंगे नहीं पास्टर जी, वो तो परमेश्वर है। आपको याद होगा, लिखा यीशु आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया, 40 दिन तक उपवास किए। आगे लिखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ वापस आया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।
यीशु कैसा था? तरखान, लकड़ी का काम करने वाला, मेज टेबल कुर्सी बनाने वाला। लेकिन जैसे ही वो आत्मा की अगुवाई में आया, लिखा जंगल में गया, 40 दिन उपवास किए, और लिखा आत्मा की सामर्थ्य से वो भरा हुआ बाहर गलील को लौटा, और लिखा उसकी चर्चा पूरे एरिया में फैल गई यीशु मसीह के नाम से। आपकी चर्चा फैलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। नॉर्मल पतरस मछुआरा, पौलुस सूबेदार, समझ आ रहा? कंगाल विधवा, क्या समझ रहे हैं आप? 2 दमड़ियां, क्या सीख रहे हैं आप? क्या समझ रहे हैं इस बात से कि आपको ऐसे ही जिंदगी जीने में आनंद आता है, या थोड़ी खास जिंदगी जीने में आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम से? हालेलुया। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। अभी मैंने प्रचार शुरू नहीं किया और रिपोर्टें मेरे पास पहले आ गई। अरे तू जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीख, तेरी गिल्टियां रसौलियां अपने आप ही खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अब बताइए, क्या कैसा जीवन चाहिए? बोलो, कैसा जीवन चाहिए? कैसा जीवन चाहिए? बोलो, कैसा जीवन चाहिए? तो फिर कैसी ताकत में जीना है? बोलो ऊंची आवाज में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे और आम से खास बनेंगे, और खास बनके परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर का काम करेंगे। और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं आप सबको बोलूंगा कि परमेश्वर का जो अभिषेक है ना, प्रभु के आत्मा का जो सामर्थ है ना, परमेश्वर का जो बल, ताकत, शक्ति है ना, जब तक वो आप हासिल नहीं करते, या आप पर वो अनुग्रह नहीं आता, या आप उस अनुग्रह के अंदर नहीं जाते, तब तक आप नॉर्मल हैं। जिस दिन आपने ये काम करना शुरू किया, आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू किया, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर काम करना शुरू किया, आप आम से खास लोगों की कैटेगरी में खड़े होने के लायक बन जाओगे। परमेश्वर आप सबको खास बनाए। गॉड ब्लेस यू। तारीफ करेंगे सब जन ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लिए तारीफ करेंगे। हाउरी शखा रबा से